नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक रात 9 बजे। क्या राहुल गांधी सरकार पर आरोप लगाने से पहले वाकई अपना होमवर्क नहीं करते हैं? पाकिस्तान में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी दो आतंकी संगठन क्यों ले रहे हैं? साथ ही एक अस्पताल में हुए मर्डर की सनसनीखेज तस्वीर, ये सब हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले सूट बूट का तंज कसने वाली कांग्रेस आज दिन भर सरकार पर सियासत करने का इल्जाम लगाती रही, क्योंकि हरियाणा सरकार वाड्रा के लैंड डील्स की जांच के लिए एक शक्तिशाली जांच कमीशन बना रही। बुटेड जीजा जी की जांच तो हम जरूर करेंगे। जमीन की जंग ने सियासी रंग पकड़ा तो हमलों के तीर नीतियों की सरहद फांदते हुए निजी इलाकों में पेवस्त होने लगे। शुरुआत कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने की थी। बिना मोदी का नाम लिए उनके सूट बूट पर तंज कस दिया। राहुल की इस ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए बीजेपी के पास सबसे आसान मोहरा बने रॉबर्ट वाड्रा। बीजेपी ने कांग्रेस की कमजोर नस दबाई तो लड़ाई सूट बूट से होती हुई सूट बूट वाले जीजा जी की जमीन तक पहुँच गयी। राहुल गांधी के सूटेड बूटेड जीजा जी की जांच तो हम जरूर। सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील पर जांच कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। परसों हमारी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, आपको नोटिफिकेशन की कॉपी देंगे। तो इसमें आयोग की भी संभावना, कोई आयोग की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की हम उसकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाएंगे। कब तक क्या संभावना? बहुत जल्दी। मेल टुडे की खबर के मुताबिक हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच कराने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसके लिए कमीशन का गठन आखिरी चरण में है। कोई गांधी परिवार को घेर नहीं सकता और ऐसे धमकियों से या ऐसे डराने से गांधी परिवार भी डरने वाली नहीं है और कांग्रेस भी डरने वाला नहीं है। हम इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं। तरक्की के लिए जो भी कुछ कुर्बानी देना है हमारी पार्टी देगी। तो इसका किसी एक आदमी से पिन पॉइंट करके नहीं बात बनती। बहुत कुछ लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, बहुत डेवलपर इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत राजनीतिक लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सबकी जांच होनी चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा की लैंड डील पर जब बवाल मचा था तो उसकी जांच हुड्डा सरकार ने भी करवाई थी और उन्हें पाक साफ करार दिया था। लेकिन अब पासा पलट गया है। वो सरकार कांग्रेस की थी, ये सरकार बीजेपी की है। तब राहें जितनी आसान थी अब उतनी ही मुश्किल है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। तो सूट बूट का जो ये तंज राहुल गांधी कसते रहे वो कितना महंगा पड़ सकता है जांच आयोग की शक्ल में, वो हम आपको दिखाते हैं। ये कमीशन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनेगा, ये बताया जा रहा है। 1 हफ्ते के भीतर ही राज्य सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। जब ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसके बाद जो है वो जांच शुरू होगी। इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद कांग्रेस सरकार में जांच कमेटियां बन चुकी हैं, लेकिन चूंकि ये जो पूरा मामला है वो एक न्यायिक जांच समिति का हो जाएगा, इसीलिए नतीजे के बाद राजनीति के आरोप लगाना मुमकिन नहीं हो पाएगा। खैर, अनिल विज क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी के सूटेड बूटेड जीजा जी की जो उन्होंने हरियाणा में जमीनों में घालमेल किया है उसकी जांच तो होगी जरूर। अब कब होगी, किससे करवाई जाएगी, ये मुख्यमंत्री जी का एक अधिकार है, ये उस पर वो तय करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के सूटेड बूटेड जीजा जी रॉबर्ट वाड्रा जी किसी भी हालत में जो उन्होंने गलत किए हैं उससे वो बच नहीं पाएंगे। दरअसल अगर हम सीधे तौर पर इसे देखें तो एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया नजर आती है कि एक जांच समिति का गठन किया जा रहा है, लेकिन इसमें जो सियासी रंजिश है वो कहां से नजर आती है कि बार बार सूटेड बूटेड जीजा जी का जिक्र किया जाता है, जिसकी वजह से लगता है कहीं पर तीर चुभ। बहरहाल पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान कई लैंड डील्स में अनियमितताओं के आरोप थे। क्या आरोप है वो हम आपको समझा देते हैं, क्योंकि इसमें प्रमुख नाम रॉबर्ट वाड्रा का था। अलग अलग लैंड डील्स में ये आरोप लगे थे कि कृषि की जमीन जो है वो खरीदी जाती थी, औने पौने दामों पर वो जमीनें खरीदी जाती थी, लैंड यूज उनका बदल दिया जाता था और कमर्शियल तौर पर ये जमीनें बेची जाती थी। तो जो ये फासला होता था, जो ये मुनाफा होता था, आरोप उसको लेकर, जो अनियमितता है वो उसको लेकर है। वो मोटा मुनाफा किसी भी तरीके से सरकारी महकमे को नहीं जाता था, बल्कि पूरी तरीके से निजी फायदा होता था। रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच हुआ जमीनी सौदा जो है वो आरोपों की फहरिस्त में शामिल है। अभी जांच होनी है, क्या नतीजा निकलता है वो हमें देखना होगा। बहरहाल राहुल गांधी बार बार केंद्र सरकार पर सूट बूट की सरकार होने का कटाक्ष करते रहे।
आज पासा पलटकर यही आरोप उन पर लगा तो हमने भी सोचा सूट बूट की सच्चाई की कुछ पड़ताल कर लें। लेकिन क्या है ये सूट बूट की सरकार? ये वास्तविक पहनावा है तो राहुल गांधी और कांग्रेसी नेताओं के जिस्म पर भी खूब सजा है। ये वैचारिक पहनावा है तो भी हर पार्टी के सिद्धांतों में सजा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे पर नरेंद्र मोदी ने एक सूट पहना था जिसकी कीमत पर खूब अटकलें लगी थी। राजनीतिक विश्लेषक तो यहां तक मानते हैं कि इसी सूट के दाग ने बीजेपी को दिल्ली चुनाव हरा दिया था। खैर ये सूट बाद में नीलाम हुआ, रकम का इस्तेमाल गंगा सफाई में होना है ये बताया गया। सवाल ये है कि क्या आज की राजनीतिक पहचान सूट बूट और खद्दर में सिमट गई है? क्योंकि सूट बूट और सूझबूझ का फासला शब्दों से बढ़कर जनता की सोच में है। आज तक ब्यूरो। लैंड डील का मामला तो जांच के बाद खुलेगा, लेकिन एक चिट्ठी से आज राहुल गांधी फंस गए। दरअसल सदन में उन्होंने जोर शोर से आरोप लगाया था कि अमेठी के फूड पार्क को हरी झंडी न देना सरकार की साजिश है, पर साजिश का आरोप अब सरकार राहुल गांधी पर लगा रही है। पर लटकते ताले के पीछे वजह मोदी सरकार की बदनीयती है या फिर मनमोहन सरकार का नकारापन? ये चिट्ठी इस सवाल के तिलिस्म को काफी हद तक खोल देती है। शक्तिमान मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड की इस चिट्ठी के मजमून पर जरा गौर कीजिए। हमें अमेठी में फूड पार्क के लिए सस्ती दरों पर लगातार बिजली की जरूरत पड़ेगी। 7 मई 2011 से हम लगातार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को चिट्ठी लिख रहे हैं ताकि हमें किफायती दर पर गैस मिल सके, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस हालत में हम प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते। हम प्रोजेक्ट को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं, जैसे ही हमारी मांगों पर गौर किया जाएगा। शक्तिमान मेगा फूड वही कंपनी है जिस पर अमेठी के फूड पार्क को अंजाम तक पहुंचाने का जिम्मा था। चिट्ठी जनवरी 2013 में लिखी गई थी, तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। इसलिए ये सवाल बनता है कि क्या राहुल गांधी अब गेंद कांग्रेस के पाले में है। चिट्ठी के मायने राहुल गांधी को समझाना है, वरना समझा यही जाएगा कि उन्होंने सियासत की है। रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो।